So next, coming to reactivity of, you can say, group 17 elements with metals. Halogens, they react with metals to form metal halides. You can see this one, metal है, halogen है, metal halide बनाया है कि नहीं. Halides of metal with a particular metal ionic character क्या होता है, फ्लोराइड्स का सबसे ज़्यादा होता है, then that of bromides, chlorides and iodides. Then next, coming to your this one, with metals of low ionization energy, halides are all ionic. With metals of high ionization, halides सब covalent होता है. With metals showing more than one oxidation state, halides in higher oxidation states are more covalent. तो common अगर halogen है तो जिसका oxidation state ज़्यादा होगा ना, ये तो फाजान्स रूल के अकॉर्डिंगली है. Then reactivity towards oxygen, तो ये सब आपका ऑक्सीजन के साथ कैसा रिएक्टिविटी करते हैं. स्टेबिलिटी ऑफ ऑक्साइड्स ऑफ हेलोजन डिक्रीजेस, ये होता है. यू कैन गो थ्रू दिस वन, दिस पॉइंट्स यू कैन गो थ्रू. देन क्लोरीन का ऑक्साइड्स के बारे में दिया हुआ है. then this one, so this I have written a note here that please write the preparation properties of chlorine and hydrogen chloride from your NCERT book, so you can go through. Then oxo acids of halogen, ये होता है. These are the oxo acids of halogen. You can see here HOF, HOCl, HOBr, HOI, ये टाइप 1 वाला है, हेलिक एसिड वाला है. ठीक है. 3 ऑक्सीडेशन स्टेट 3 वाला आपका हेलिक एसिड ये है, इसका HOClO2. दिस वन क्लोरस एसिड. आपका ये 5 ऑक्सीडेशन स्टेट वाला HOClO3, HOBRO, ये सब नाम लिखा हुआ है. एंड क्लोरीन का सारा का स्ट्रक्चर दिया हुआ है. तो दीज आर द स्ट्रक्चर्स विच आर इम्पोर्टेंट. और क्लोरीन का ऑक्सीडेशन स्टेट आपको देखना है इसमें. ठीक है. क्लोरीन का ऑक्सीडेशन स्टेट यहाँ पे देख लो. जैसे कि हाइपोक्लोरस एसिड का क्या होगा, हाइपोक्लोरस एसिड प्लस ऑक्सीड +1 है ना, इसका +1 होगा. ठीक है. देन क्लोरस एसिड का HOClO2, ये वाला HOClO2, इसका कितना है, +3 है, तो इसका +3 होगा. ठीक है. HOClO3 का कितना है, +5 है, मतलब इसका +5 होगा. ठीक है. और इसका +7 होता है, इस तरह से. तो दिस यू हैव टू नो. एंड इसका जो है आपका स्ट्रक्चर्स, दैट्स इम्पोर्टेंट. नेक्स्ट, इंटर हेलोजन कंपाउंड्स क्या होते हैं. तो सी हेलोजेंस क्या होता है कि दे कंबाइन अमॉन्ग देमसेल्फ टू फॉर्म अ नंबर ऑफ कंपाउंड्स विच आर नोन एज इंटर हेलोजन. मतलब हेलोजन के बीच में ही रिएक्शन होता है. हेलोजन के बीच में जो रिएक्शन होता है उससे जाके इंटर हेलोजन कंपाउंड्स बनता है. ठीक है. तो इसको हम लोग जनरल एक फॉर्मूला दिया हुआ है आपका XX-, या फिर XX-1, XX-3, XX-5, XX-7. तो वेयर X इज़ अ हेलोजन ऑफ लार्जर साइज. ठीक है. जो X है वो लार्जर साइज वाला है. सपोज क्लोरीन है, अगर क्लोरीन अगर मान रहे तो X- आपका क्या होना पड़ेगा, फ्लोरीन. मतलब फ्लोरीन से बड़ा है ना, तो वही है, एक बड़ा एक छोटा. X- जो स्मॉलर साइज वाला है. ठीक है. तो दिस इज़ वन एग्जांपल. ClF, BrF3. देखो ब्रोमीन बड़ा है, फ्लोरीन छोटा है. ClF3 इस तरह का बनाता है. XX-3 है ये ना, ये XX-3 है, ये XX- है, इस तरह से. प्रॉपर्टीज़ इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. ऑल इंट्राहेलोजन कंपाउंड्स आर कोवेलेंट कंपाउंड्स एंड आर डायमैग्नेटिक इन नेचर. तो इसमें क्वेश्चन आता है, why interhalogen compounds are more reactive than halogens. ठीक है. तो this is because XX- bond in interhalogen is weaker than the XX bond in halogens except FF. तो देखो ये जो XX- होता है ना, जैसे कि ClF, ClF जो बॉन्ड होता है ना, ये आपका वीकर होता है Cl से, इसके वजह से, क्योंकि एक बड़ा साइज़ है एक छोटा साइज़ है, इसमें तो दोनों सेम साइज़ का है कि नहीं. तो इसकी वजह से ये बॉन्ड वीकर होने के से जल्दी टूट जाता है, इसलिए ज़्यादा इसका रिएक्टिव होता है. इंटर हेलोजेंस आर मोर रिएक्टिव देन हेलोजेंस. तो दीज आर सम ऑफ द स्ट्रक्चर्स ऑफ इंटर हेलोजेंस. XX- टाइप का ये सब एकदम लीनियर होगा ये लोग. तो XX-3 का शेप बेन टी शेप होता है, सब दिया हुआ है. ClF3, BrF3 सबका सेम ही होगा, बस इसमें Br और F3s बेन टी शेप भी होगा. देन XX-5 का स्क्वायर पिरामिडल होता है. दिस इज द स्ट्रक्चर. आई हैव गिवन वन एग्जांपल. दिस 3 आर हैविंग द सेम स्ट्रक्चर. XX-7 का पेंटागोनल बाई पिरामिडल होता है. दिस इज अ पेंटागन, और इसमें एक है आपका, दिस इज वन मोर फ्लोरीन शुड बी हियर. 1 2 3 4 5 6 7. ठीक है, इस तरह से IF7.
तो दिस इज़ ऑल अबाउट योर इंटरहैलोजन कंपाउंड.